हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 514 में। तो चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे जो हमारा लिन फेंग होता है आधे से ज्यादा लोगों को मार देता है और सभी लोगों से जब फेयरवेल कहता है दूसरे साइड वो निकल जाते हैं। हाँ, वो कह रहा होता है लिन फेंग तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। मुझे लगता है जैसे तुम्हारी साइड में आने के बाद मैं सबसे ज्यादा यूजलेस लग रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को लगता है मुझे अपने फ्यूचर वाइफ के साथ रहना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। जबकि लिन फेंग कह रहा होता है, लिन फेंग यहाँ पे हमारे यांगफू से कह रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ पे लगे कि तुम्हें उस लड़की से ज्यादा प्यार नहीं है ना उसके यहाँ पे साथ रहना चाहिए तो तुम उसे कभी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात से जरा गौर करना और यहाँ पे तुम्हें जब भी लगे कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है तो यहाँ पे कभी उसको लीव कर देना। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुम्हारे जैसे लड़के को यहाँ पे डिजर्व करती है। यांगफू से ओके करता है, जबकि लिन फेंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों जो अलग हो जाते हैं, यानी कि बिग पीस क्या बोल सकते हैं, हांगफू और हांगफू के साथ जो उसकी फ्यूचर वाइफ है वो अलग हो जाती है। जबकि लिन फेंग, टियान फेंग, जुनमोजी और टैंग वो सभी चार लोग भी अलग हो जाते हैं। लिन फेंग कह रहा होता है ये जगह तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और ये भी हमको नहीं पता कि हमें किस तरफ और किस रास्ते में जाना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए ठीक है। क्या जो रूमर हमने सुने थे एम्परर स्टॉर्म के बारे में क्या वो वाकई में एग्जिस्ट भी करते हैं। जबकि जुनमोजी कह रहा होता है पास्ट के 100 टाइम पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसी जगह पे कदम रखा था और जो लोग यहाँ पे बच के बाहर निकले हैं, लाइव जिंदा बच के निकले हैं, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल फिगर बने और बहुत ज़्यादा उन्होंने तबाही मचाई है रियल वर्ल्ड में। जनवरी कह रहा होता है कि यहाँ पे हमें ज़्यादातर चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो कुछ ना कुछ तो अजीब चल ही रहा है। ये बिल्कुल भी हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है जितना ये आसान दिखने वाला है। जबकि हमारा जो टियान फेंग होता है वो भी कह रहा होता है हाँ, यहाँ पे पहले हैं जो कि इस स्पेस एंड टाइम अल्टार के अंदर घुसे और इस जगह पे सबसे पहले पहुंचे। हमने एमलेसली यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर कदम रखा, दूसरे वेज में जो कि यहाँ पे गलत है उसके अंदर कदम रखा, तो हो सकता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज हो और बल्कि बाकी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज टाइप हो और यहाँ पे सभी लोगों को एडवांटेज हो सिवाय हमारे। जबकि लिन फेंग कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, हमें यहाँ पे एक ही डायरेक्शन को ढूंढना चाहिए जो डायरेक्शन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट और टैंग कैरी होती है। कि पर हमें तो ये भी नहीं पता कि यहाँ पे हम लोग किस डायरेक्शन से आए थे और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें तो यहाँ की डायरेक्शन देख के ही समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चट्टाने और बहुत ज्यादा पहाड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिन फेंग कहता है कि अब यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्यों ना यहाँ पे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ चलते हैं। जब टैंग यू कहती है आखिर नॉर्थ ही क्यों, तो यहाँ पे नॉर्थ ही क्यों सूझ रहा है। लिन फेंग कहता है तो मुझे नहीं पता पर नॉर्थ में यहाँ पे बहुत ज्यादा डेथ स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा है, एक तरह से वो यहाँ पे फील हो रहा है। हमारे जो गोल है वहीं पे जरूर हो सकता है। जबकि जो जुनमोजी होता है कहता है कि अगर लिन फेंग यहाँ पे कह रहा है उसे लगता है कि नॉर्थ जाना ठीक है तो फिर क्यों ना हम यहाँ पे नॉर्थ ही चलते हैं। फिर वो सभी लोग नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है बड़ी सी एक जगह होती है, वहाँ पे लिन फेंग की टीम आके पहुंचती है। बहुत ज्यादा कंकाले होती है इंसान वगैरह की, तो वो सभी लोग कहते हैं ये क्या है। लिन फेंग बोलता है ये जो बोन्स है ये बिल्कुल एक ह्यूमन की तो है और जरा देखो यहाँ पे एक हवा चलती हुई दिखाते वो जो वो होता है स्कल वो गायब हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से एक धूल बन चुका है। जबकि लिन फेंग कहता है जरा देखो यहाँ पे इंसान की हड्डियां तक डस्ट बन चुकी है, थोड़ी सी हवा के झोंके के साथ ही वो यहाँ पे कैसे पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई, गायब हो गई। मुझे तो लग रहा है ये सभी लोग वो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे उनके टाइम के, तो वो सभी लोग इसी सीक्रेट एलियम के अंदर आए थे पर देखो जरा उनकी हालत ये हो चुकी है। जबकि टियान फेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे इतनी सारी हड्डियां हैं इंसानों की या बोल सकते हो कल्टिवेटर्स की, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, चैलेंजिंग होने वाला है। तो दिखाते हैं वो सभी लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। लिन फेंग कुछ नोटिस करता है, सामने एक कंकाल होती है उसकी तरफ देखता है, तब सभी लोग कह रहे होते हैं क्या ये तो हेवनली मतलब मार्शल राम में है। जो हमारा टियान फेंग होता है वो आगे तरफ बढ़ते हैं सभी लोग और फिर टियान फेंग कह रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा तो बड़ा जरूर हुआ है जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे मारे गए हैं, ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यहाँ पे किसी चीज का तो यहाँ पे इन सभी को सामना करना पड़ा होगा, इसी वजह से सभी लोग मारे गए हैं। लिन फेंग कह रहा होता है क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ नोटिस किया, तुम सभी लोगों ने कुछ ना कुछ तो नोटिस शायद किया ही होगा। जबकि जैंग यू यहाँ पे कह रही होती है कि जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि यहाँ पे और भी ज्यादा बेटर होती जा रही है, ऐसा लग रहा है ये सुटेबल है कल्टिवेशन करने के लिए बेहतर जगह। लिन फेंग कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये जो बोन्स वगैरह है इंसानों या कल्टिवेटर्स की ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये जगह जो है ये एक तरह से कोर होगी उस जगह की, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अपनी कुछ ना कुछ पावर्स को यहाँ पे छोड़ के गया होगा। टियान फेंग बोलता है जो स्वॉर्ड का स्ट्रांग हो रहा है जो कि मुझे लग रहा है शायद कुछ ना कुछ तो है अंदर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। और जो कि स्वॉर्ड विल का है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं फील कर सकता हूँ। ये प्लेस बहुत ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस है, ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल भी है और वहाँ पे बहुत सारे शब्द भी लिखे होते हैं। टेंग यू कहती है लिन फेंग जरा यहाँ आओ जरा देखो इन बॉलों पे क्या लिखा हुआ है। लिन फेंग टेंग यू जब उसी वॉल पे देखने लगते हैं तो लिन फेंग
तो लिनफेंग हमारा करीब से उसको देखने लगता है और जब उसे देखने लगता है तो वो एक ही बार में यहाँ पे पहचानने लगता है कि ये स्वॉर्ड डाओ इंटेंट है। स्वॉर्ड डाओ इंटेंट जो होता है उसके दिमाग पे या बोल सकते हैं उसके आई पे छप रहा होता है कि कैसे एक स्वॉर्ड डाओ इंटेंट का यूज किया जाए। बहुत ज्यादा आसानी के साथ लिनफेंग उसको कम्प्रीहेंड कर पा रहा होता है। उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकल रही होती है। टियानफेंग भी कह रहा होता है तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट है, बोल सकते हो बहुत ज्यादा अजीब है। ये लिनफेंग कह रहा होता है पता नहीं इस सब का लिखा किसने होगा, इस सीक्रेट रूइंस को यहाँ पे किसने बनाया होगा, वो जिसने बनाया वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। लिनफेंग टियानफेंग से कह रहा होता है कि आखिर क्या हुआ। ये टियानफेंग कह रहा होता है मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ पे सीक्रेट रूइंस के बारे में कुछ ना कुछ तो शायद जानता हूँ। इनमें कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है जो कि हेवनली मार्शल स्किल में होती है। हेवनली मार्शल स्किल में जो होती है उसके भी बियॉन्ड जाके इसमें सुपर पावर्स है, बोल सकते हो सुपर नेचुरल पावर टाइप कुछ। और मैंने शायद इसके बारे में पढ़ा भी था कि ऐसे ही एशियन टेक्स्ट में यहाँ पे एशियन टाइम्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। कुछ ऐसी ग्रेट बीइंग्स हुआ करती थी जो कि सुपर नेचुरल पावर्स को यहाँ पे रखती थी। उनके पास सुपर नेचुरल पावर हुआ करती थी जो कि यहाँ पे पूरे हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके, इतनी पावर हुआ करती थी। मैंने उन सभी के बारे में पढ़ा था और उन्हीं की आगे चलने वाली पावर जो भी मतलब उन्हीं की जिनके पास पावर थी उन सभी ने ऐसे ही आगे चल के जो मतलब आगे चल के वो लोग स्ट्रांग बने तो उन लोगों ने आगे इन रूइंस के बारे में लिखा। वहाँ पे ऐसी तकनीकें लिखी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती हैं आज के समय में, जिससे वो यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाए हेवन एंड अर्थ के जितने भी फोर्सेस हैं उनके साथ। और वो यहाँ पे एसेंस भी रखते हैं सन एंड मून का जो कि मतलब एक तरह से बोरो करते हैं। और ऊपर से यहाँ पे उनके पास जो पावर है वो सन की है। और यही सब हमारे जो टियानफेंग है बोल सकते हो फीएंग है उसने यही सब पढ़ा था। जब ये लिनफेंग कह रहा होता है क्या ये सेक्रेट रूइंस, लिनफेंग कह रहा होता है क्या वाकई में ऐसा कोई पावरफुल बीइंग था क्या। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे इतना कोई पावरफुल बीइंग हो सकता है जो कि यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े शब्द लिखे जो कि इतना पावरफुल हो कि यहाँ पे सिर्फ उन शब्दों को देखने से यहाँ पे इतने ज्यादा पावर रिलीज हो रहा है। फीएंग बोल रहा होता है कि अगर तुम इसको कम्प्लीटली मास्टर कर पाओ, उसको यहाँ पे पूरी तरह से समझ पाओ, सीक्रेट रूइंस को समझ पाओ तो यहाँ पे आगे चल के तुम लोग जो है इन्हीं जैसी बिल्कुल सेम टू सेम जो मार्शल आर्ट्स की यही जो सीक्रेट रूइंस है उसको पूरी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम बना सकते हो, जिनमें से ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम पावर निकले। लिनफेंग कह रहा होता है चलो मैं इनको और कम्प्रीहेंड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा हमें यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है मैं शायद इनको कम्प्रीहेंड कर सकता हूँ। नहीं पता कि यहाँ पे और क्या है पर मेरे को यहाँ पे और जानना है इन सीक्रेट रूइंस के बारे में। कोई ना कोई मिस्ट्री तो छुपी हुई है जिसको मेरे को यहाँ पे ढूंढना है। लिनफेंग कहता है और तुमने कहा था जब मैं इनको कम्प्रीहेंड कर लूंगा तो मेरी पावर बढ़ेगी, क्यों है ना। तो ठीक है मैं यहाँ पे इनको पूरी तरह से कम्प्रीहेंड करूंगा और मेरी जो पावर है अटैकिंग पावर उसको पूरी तरह से इनहेंस करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है तुम लोगों के भी आगे चल के देखना चाहिए, क्या पता तुम लोगों को भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर मिल जाए जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन हो। जबकि हमारा जो फेंग ये होता है वो होता है क्या होता है हमारा टियानफेंग होता है। लिनफेंग से कहता है कि लगता है जैसे लिनफेंग तुम्हारे लिए ये ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे स्वॉर्ड की जितनी भी कल्टीवेशन टेक्निक्स है जो कि इस दीवार पर रखी हुई है सीक्रेट रूइंस पे लिखी हुई है वो देखना ये यहाँ पे तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं इसी को कम्प्लीट करने की कोशिश करूँ। और मुझे ये भी लगता है कि जो सीक्रेट लेम है वो और भी ज्यादा वेस्ट और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और वहाँ पे और भी ज्यादा इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस चीजें हो सकती है। मेरे को लगता है कि सभी लोग मिल के अंदर चलते हैं और देखते क्या होता है। मुझे लगता है ये जगह तो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ड्रॉप है, जबकि आगे बहुत ज्यादा हम आगे चलेंगे तो शायद हमें मिल जाए पूरा समंदर ही मिल जाए। मुझे लगता है आगे हमें बढ़ना चाहिए, हमें यहाँ पे ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी अगर हम यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो लिनफेंग कहता है मैं समझ सकता हूँ, जबकि टेंग्यू कैरी होती है सभी लोग यहाँ पे पहुंचे इससे पहले मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ और गार्ड करती हूँ। लिनफेंग कह रहा होता है यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुकी है जहाँ पे तुम्हारे कोई भी मतलब सेंस कर सकती है, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो यहाँ पे सेंस कर सकती है, बेहतर है। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हम कि यहाँ पे लिनफेंग अब इस सभी को कम्प्रीहेंड करेगा या फिर नहीं, या फिर ये लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।